नमस्कार, मैं साइंस टीचर राकेश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ग 8 का चैप्टर 1 जो कि लिखा गया है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। आइए हम सब देखेंगे इसको। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो पहले चैप्टर का नाम जो होता है वह समझ में अगर आ जाए तो चैप्टर भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ते हैं। आइए, लिखा है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है 4 शब्द इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ। दहन किसे कहते हैं? दहन का मतलब होता है जलना, चीज़ों का जलना। कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जलने की प्रक्रिया ही दहन कहलाती है। दहन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जलना। अब देखिए, दहन हम लोग जानेंगे और दहन के बाद महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं? तो ज्वाला आप लोगों ने आग जलते हुए देखा होगा। आग जलता है तो उसमें जो आग की लपटें उठती है, ये आग की लपटें जो होती है इसी लपटों को ज्वाला कहा जाता है। यानी कि आग से उठने वाली लपटों को ज्वाला कहते हैं। ये क्या है? ये है आग से उठने वाली लपटें। आग से उठने वाली इन लपटों को हम लोग ज्वाला कहते हैं। अब आया चीज। चीज आप लोगों ने सुना होगा। चीज का मतलब, चीज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध पदार्थ से है। इसका संबंध है पदार्थ। चीज का मतलब पदार्थ होता है ना। आइए हम सब अब जानते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ जो होता है हर वह चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले या जिसमें कुछ न कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे, इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग को जानना है कि दहन की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये जानेंगे और तब जानेंगे कि जो दहन की दृष्टि से पदार्थ का गुण दोष सब देखेंगे। तो दहन की दृष्टि से पदार्थ को जो होता है वह मुख्य रूप से हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। एक होता है दाह्य पदार्थ और दूसरा होता है अदाह्य पदार्थ। आइए अब हम लोग जानते हैं दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ क्या है। दाह्य पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ जल सके। जलने योग्य पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, कागज इत्यादि, तेल, पेट्रोल, ये सब ये जितने चीजें हैं जिसमें आग लग सकता है, जो जल सकता है, इन चीजों को हम लोग दाह्य पदार्थ का नाम देते हैं। अदाह्य पदार्थ का मतलब होता है कि जो नहीं जले। जैसे पत्थर। अब पत्थर में हम लोग कितना हुआ आग लगाएंगे, आग नहीं लगेगा। पहले पत्थर ले लीजिए, माचिस लेके धराते रहे उसको दिन भर, कभी नहीं जल सकता है। तो जो चीज़ नहीं जलता है उसको अदाह्य पदार्थ कहते हैं। पत्थर हो गया, लोहा भी हम लोग डालाएंगे तो नहीं जलेगा। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं इस चैप्टर के ये चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु क्या है? जलना। जलना का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन कर लेता है, इसे जलना कहते हैं, है ना। तो जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन, इसे जलना कहते हैं। ये तो हो गया चैप्टर का हेडिंग। और चैप्टर के हेडिंग के बाद हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे। आइए अब हम चलते हैं कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले दहन का परिभाषा आप लोग जानना चाहते हैं तो दहन किसे कहते हैं? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है
जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे ही दहन कहते हैं। दहन के लिए, अब दहन के लिए हम लोग देखेंगे, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए आवश्यक शर्तें मुख्य रूप से 3 होती है। 3 शर्तें दहन के लिए आवश्यक होती है। सबसे पहला कि दाह्य पदार्थ का होना, दाह्य पदार्थ का होना। दाह्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ जल सके, जलने योग्य पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में हमको चाहिए ज्वाला का स्रोत। ज्वाला का स्रोत, या इसको आप एक और चीज कह सकते हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति या ज्वाला का स्रोत। तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये 3 शर्तें जो हैं दहन के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। अब देखिए ध्यान से कि दहन जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विस्फोटक दहन, स्वतः दहन, मंद दहन, तीव्र दहन इत्यादि। ऐसे बहुत सारे दहन होते हैं जिनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्वाला जब आता है तो ज्वाला में एक चीज़ आता है जो आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ज्वाला को समझने के लिए एक छोटा सा स्रोत मोमबत्ती ले लेते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला को समझेंगे और मोमबत्ती की ज्वाला को समझेंगे, इसके आधार पर हम लोग अन्य चीज़ें जो जलती है उनके ज्वाला को आराम से समझ लेते हैं। मोमबत्ती में जब दहन होता है तो इसके अंदर 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र। 3 क्षेत्र होता है। सबसे भीतर वाला जो होता है इसका नाम रखा जाता है आंतरिक क्षेत्र। इसके थोड़ा सा बाहर होता है उसका नाम होता है मध्य क्षेत्र। और एक होता है जो सबसे बाहर होता है, ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य क्षेत्र। तो इतने सारे क्षेत्र होते हैं जो मोमबत्ती में होते हैं। अब आता है प्रश्न कि आखिर मोमबत्ती बनी किस चीज से होती है। मोमबत्ती जो होती है हाइड्रोकार्बन होती है। हाइड्रोकार्बन मोमबत्ती क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वह मोम होता है। सबसे जरूरी चीज़ है कि हम लोग मोमबत्ती को जानेंगे। आइए आगे जानते हैं हम लोग कि मोमबत्ती क्या है, कैसे है। उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं और हम लोग को सबसे जरूरी चीज़ है मोमबत्ती। मोमबत्ती में 2 शब्द हैं, एक शब्द आता है मोम और दूसरा आता है बत्ती। मोम जो होता है, मोम मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होता है। मोम जो होता है वह हाइड्रोकार्बन होता है जो कि हाइड्रोजन, ये भी 2 चीज से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। और ये जो बत्ती होती है वह मुख्य रूप से सूती का कपड़ा होता है, जिससे सूती के कपड़े को ऐंठ कर रगड़ कर एक धागा बनाया जाता है और जो जलता है और मोम उसी धागे के सहारे, यहाँ पर जब मोमबत्ती में आग लगाई जाती है तो आपने देखा होगा बीच बीच में एक धागा होता है, इसी धागा में आग लगाते हैं, ना कि मोम में आग लगाते हैं। धागा जलता है और पिघला हुआ मोम धीरे 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 बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है और हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलता है।
जो कि कार्बन को भी जलाता है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। आइए इसमें सबसे पहले एक और चीज जानना है हम लोग, माचिस। माचिस दहन ज्वाला इत्यादि पढ़ रहे हैं, तो माचिस ही एक ऐसा स्रोत है जिससे आजकल हम लोग दहन की क्रिया करते हैं। पहले जब माचिस नहीं था तो लोग क्या करते थे कि लकड़ी के ऊपर लकड़ी रगड़ कर आग उत्पन्न करते थे, जिससे ज्वाला उत्पन्न होती थी और उन्हें अग्नि की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज लकड़ी हो गई है, जिस लकड़ी में आराम से माचिस लगाइए, आग पाइए, लाइटर जला लीजिए, आग पा लीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिनका सहारा हम लोग ले लेते हैं। अब मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि माचिस जो होती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। देखो